बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कितना मेहनत करती है। भले हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हैं और करेंगे, लेकिन इस बात की प्रशंसा कीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसको इतना फुर्सत है कि जयराम महतो को वॉच कर रही है, रिपोर्ट भेज रही है कि गिरिडीह धनबाद खबरदार। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस लड़के को वॉच कर रही है, पल पल का खबर भेज रही है कि गिरिडीह लोकसभा, धनबाद लोकसभा में खबरदार। यहाँ एक पारसनाथ का मतवाला टाइगर आया है जो किसी से झुकने वाला नहीं है। वह जब बोलता है सबकी खोल के रख देता है। इसलिए नौजवानों, मैं आपसे आग्रह करूंगा, राजनीति को समझिए। इसलिए आप लोग राजनीति को समझिए। राजनीति को नहीं समझेंगे तो हमारा हाल क्या होगा। बहाली आप देखिए ना, जनरल कोटा में 61 बहाली था, 61 बहाली था ना। जनरल कोटा में शिक्षकों की थे ना। जेई, सॉरी माफ कीजिएगा, जेई में 61 बहाली था। आपको जानकारी होना चाहिए, 39 यूपी बिहार राजस्थान के लोग ले गए, आपके हिस्से में 22 आया। और कसम से बोलते हैं उस 22 में भी बहुत सारा बिहार का लोग झारखंडी बना है। अरे ये तो मालूम हुआ कि अभी उसका मूल पता क्या है। बताइए आपके हिस्से में क्या आ रहा है, अभी बताइए। पढ़ने लिखने वाले नौजवान, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, ये पढ़ा लिखा क्षेत्र है, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं है। लेकिन देखिए आपके हिस्से को कहां बेचा जा रहा है। हम वोट बेचते हैं, वो हमारी नौकरियों को बेचते हैं। 27 लाख में पेपर लीक हुआ, मालूम होगा आपको। सीजीएल की परीक्षा हम भी दिए थे, आप भी दिए थे। नौजवान यहाँ बैठे हैं, यहाँ मुझे लगता है दर्जनों नौजवान हैं जो सीजीएल की परीक्षा में बैठे हैं। बताइए कितना अन्याय इस राज्य के साथ होता है। आप सोच के देखिए क्या अन्याय इस राज्य के साथ होता है। आइए से बैठिए। और हमारे बहुत सारे अतिथिगण आए हैं, रामगढ़ से, बगोदर से, मनोज दा भी आए हैं, रवि जी भी आए हैं। आप लोग मंचासीन होंगे तो सोच के देखिए क्या व्यथा है झारखंड। चूंकि मेरी आवाज इस ग्राउंड के अलावे चारों ओर जा रही है, वहां शायद अन्य राज्यों के लोग रहते हैं, खासकर बिहार बंगाल के लोग जरूर रहते हैं, उत्तर प्रदेश उड़ीसा के लोग भी रहते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, बिहार को हम बड़ा भाई मानते हैं, बंगाल भी हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा भी हमारा बड़ा भाई है। 1912 में बिहार अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ, 2000 में झारखंड अलग हुआ। भैया जब 1912 में बिहार अलग हुआ, बंगाल वालों ने आज तक बिहार में एक भी डाका नहीं डाला है। क्या आपके पास एक भी इतिहास है कि जब बंगाल प्रेसिडेंसी से सन 1912 में बिहार अलग हुआ, उसके बाद बंगाल के किसी मूल निवासी ने बिहार में कोई दखल अंदाजी किया हो? क्या आपके पास डाटा है? एक भी डाटा है? नहीं है, क्योंकि बंगाल ने बिहार को भाई मान के अपना हिस्सा अलग कर दिया। ठीक फिर बिहार से 1936 में उड़ीसा अलग हुआ। क्या बिहार के लोगों ने उड़ीसा में दखल अंदाजी किया है? नहीं किया है। लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हुआ, सब लोग यहाँ टांग गड़ा के बैठे हैं। ये दुर्भाग्य का बात है। हम स्वीकार करते हैं कि बंगाल हमारा बड़ा भाई, बिहार हमारा मंझिला भाई, उड़ीसा हमारा संझिला भाई और झारखंड छोटा भाई। बंगाल के पास 88,752 वर्ग किलोमीटर की धरती है, बिहार के पास 94,163 वर्ग किलोमीटर की धरती है, उड़ीसा के पास 1,55,707 वर्ग किलोमीटर की धरती है और झारखंड के पास सबसे कम 79,714 वर्ग किलोमीटर की धरती है। भैया जब हम आपकी जमीन पे नजर नहीं गड़ाते हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है हमारी जमीनों पर, हमारे रोजगार पर नजर गड़ाने का। एक छोटा भाई आपको संदेश देता है। अरे भाई, बिहार के लोग बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, वहां कभी नहीं बोले भोजपुरी लागू कीजिए, झारखंड ही चाहिए। 15 लाख है बंगाल में बिहार के लोग, उड़ीसा में भी 6-7 लाख है, लेकिन कभी नहीं बोला उनको झारखंड ही चाहिए। ठीक उसी प्रकार बंगाल के लोग उड़ीसा में हैं, लेकिन कभी नहीं बोला कि बंगला की भाषा उड़ीसा में लागू की जाए। इन्हें सबको केवल
झारखंड चाहिए। लूटने के लिए, खसोटने के लिए, चबाने के लिए झारखंड चाहिए। यह अन्याय केवल हमारे साथ होगा। आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड की व्यथा पर कोई बात नहीं करता है। आज सुनने में आया माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में उनकी अर्धांगिनी भावुक होकर रो रही थी। एक स्त्री की रोने पर हम लोग कटाक्ष नहीं करेंगे, उनकी रोना को हम लोग भी समझते हैं, क्योंकि हम भी एक शहीद पिता की संतान है। और मेरी माता उस समय मात्र 28 वर्ष की थी जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास शहादत हुआ था। यानी एक स्त्री की व्यथा को मैंने देखा है, समझा है, लेकिन इस बात का तकलीफ है कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री पूर्व उनकी अर्धांगिनी झारखंड के दुख दर्द पे नहीं, अपने निजी दुख दर्द पे रो रही थी। इस बात की तकलीफ है। अगर ठीक है, यदि आपके पतिदेव आज जेल चले गए, कल वापस आएंगे और शायद मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन क्या आप उत्तर देंगे? क्योंकि आप उसी सरकार का अंग हैं, उसी सरकार के अंग थे। शहीद सुनील महतो, उनका मर्डर हुआ है। बताइए एनआईए जांच कब करेगी आपकी सरकार? अरे आपके पति जेल गए तो आपको तकलीफ हुई, हम उस तकलीफ में आपके साथ हैं, लेकिन बताइए उनका मर्डर हुआ है, आपकी पार्टी का है, और आपके मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं मिलता है। 5 किलोमीटर तो मुख्यमंत्री का घर है, समाधि स्थल नहीं जा पाए। क्यों झारखंड सवाल नहीं करेगा? अगर रोना है तो रोने पर भी इंसाफ हो। यदि महोदया का रोना इसलिए कि उनके पति जेल में गए हैं, तो जो इस दुनिया में नहीं है उनकी आंसू का हिसाब कौन करेगा? शहीद सुनील महतो की पत्नी का जो विलाप है उसे शांत कौन करेगा? एनआईए जांच की अनुशंसा राज्य सरकार केंद्र को कब भेजेगी, उस इंतजार में है। आज 90 साल की बूढ़ी माँ है सुनील महतो की, आज इंतजार में रहती है कि टूसू का मेला हर साल लगे, उस मेला में 50,000 1 लाख रुपया बचता है, उस पैसे को सुनील महतो की मां को दिया जाता है घर चलाने के लिए। एक सांसद का यह दुर्भाग्य है राज्य में, और आप केवल इसलिए रो रही हैं क्योंकि आपके पति कुछ दिनों के लिए जेल गए। आपकी सहानुभूति में साथ हैं, झारखंडी होने के नाते उनके विचारों से हमारी लड़ाई है, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको इस बात को भी याद रखना होगा, इसी राज्य में आप ही के पार्टी के सांसद की एक नहीं महोदया 12 गोलियां तन सीने में उतारी गई हैं, उस पर आंसू कब पाइएगा? ये सवाल पूछता है झारखंड। 12 गोली शहीद सुनील महतो की चौड़ी छाती में, पारसनाथ से भी मजबूत छाती में एक नहीं 1 दर्जन गोलियां दागी गई थी। उसका हिसाब कौन लेगा? उस शहादत का हिसाब कौन लेगा? क्या उत्तर है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आज वर्तमान में सरकार है, और ये उछल कूद करने वाले विधायक, इनके पास क्या उत्तर है? लोकतंत्र के मूल्यों की अवहेलना करने वाले। माननीय श्री सुदीप सोनू जी, एक बात स्पष्ट कहेंगे, आप बहुत ही पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति हैं। पहला बात, बायस्ड नेचर के लोग तो राजनीति में होने नहीं चाहिए, राजनीति में संतों को आना चाहिए। तो सामने बैठकर अगर आप गाली दें वो स्वीकार करना जाने, ऐसे लोगों को राजनीति करनी चाहिए। आज आपने पीर टाण, सुनिए सोनू जी, जब गिरिडीह सदर ने आपको धुतकार दिया था, सुनिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नूनू सोनू जी, जब गिरिडीह सदर में 2 बार हारे थे ना, गिरिडीह सदर में 2 बार पानी हुए थे। यही निर्भय सदाबदी जो आपके साड़ू हैं, जिनके साथ आपका व्यापार चल रहा है, 2 बार उठा के पटका था, पानी हो गए थे सोनू जी। तब पता है किसने आपको वोट देके जिताया था? पीर टाण की धरती ने, याद रखिएगा। अरे आपको गिरिडीह ने पूछा भी नहीं था, सुनिए सोनू जी, गिरिडीह ने आपको पूछा नहीं, आपको छूछा बनाया था गिरिडीह ने। आपको पीर टाण ने प्यार दिया, दुलार दिया, और बदले में आपने क्या दिया? FIR दिया है। नक्सली बनाने की धमकी देते हैं तो कसम से याद रखिएगा, मरना तो सबको है, पागल मत कीजिएगा। तो जिस दिन पगला गए ना, एक एक पाई का हिसाब लेंगे,
पीर चाट तो छोड़िए, एक गांव में घुसने देंगे सोनू जी, एक गांव नहीं घुसने देंगे। बहुत बड़ा सरकार का नोनो बन के बैठे हैं, एक गांव नहीं घुसने देंगे पीर चाट का। मजाक समझ लिए क्या? केस करेंगे, चुन चुन के केस करेंगे, अरे घंटा कर लेंगे केस से। घंटा कीजिएगा केस करके। यहां सूरज मरेगा, चंदा मरेगा, पृथ्वी मरेगी, फिर 5 फीट का इंसान क्या है? अबरी अगर केस की धमकी हुई ना सोनू जी, माननीय श्री विधायक जी, कसम से केस हमारा थाना में होगा, लेकिन बाकी सुन लीजिए, आपके सर का केस नहीं रहेगा। केस करने की धमकी देते हैं, सरकार के गोद में बैठे हैं। अरे कितनों गोद में बैठिए, सरकार आपको दलाली ही करवाएगी, मंत्री तो बसंत सोरेन को ही बनाएंगे। सुनिए, श्री सुनील कुमार सोनू जी, आदरणीय बड़े भाई, बिल्कुल बड़ा भाई है आप। ये जो दलाली कर रहे, चमचई कर रहे सरकार की, कुछ भी कर लीजिए, घंटा मोड़िया पटक दीजिए, ढेके साज दे, ढेकिया में मोड़ी साज देना रे सोनू दा। विधायके बन के रहे, विधायके आधे मंत्री बन लोग के बताओ, बसंत सोरेन, कल सीता सोरेन, परसों कल्पना सोरेन, और बाद ओकर बेटियन बन तो, लेकिन तोरा ना है पूछ तो ले केस करते हैं। केस क्या करते हैं जी? पुलिस आपका, प्रशासन आपका, गोली मरवा दीजिए। केस क्या करते हैं? आप तो राजा है ना, सरकार आपकी है, केस क्या करते हैं? गोली मरवा दीजिए। बायस नेचर के आदमी कहीं के, मन पापा सब कहीं के, लोकतंत्र के बात करते अखनी, बेशरम सब कहीं के। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आप गठबंधन के हिस्सा लगे, और गठबंधन के सबसे बड़ा नेता पंडित नेहरू के पढ़ल लिखे, और बात करते लोकतंत्र के। अरे नाय पढ़वे, आओ क्लास देवो, आओ क्लास देवो, आओ क्लास देवो। लोकतंत्र के बात करते, सवाल काहे में करते? सबसे ज्यादा वोट फिर टर्न दल हो, सबसे ज्यादा वोट फिर टर्न दल हो परसेंटेज में। सवाल करते तो पेट में दर्द भई गेलो, तखन की ले गेल घुर घुर भोटवा मांगे, तन भोटवा लिए मजा लगलो। अभी सवाल करो तो सजा लगलो, भोटवा लिए मजा लगलो, तखन गिरडी लोग के लात मारला थीन, दौड़ के गेलो पीर चाट, तिगला पोका लोग बोने रहे वाला दे भोटवा, भोटवा दी मजा लग गेलो। विधायक बन गेल बड़का हिया, लोकतंत्र के बात करे वाला, आलोचना से शक्ति नहीं, सुने के शक्ति नहीं, केस करबे एगो का गोटे पीरियड टाइम के केस कर दे। इसलिए सीधा संदेश देंगे विधायक जी, सोन के मोर्चे तो सोन विधायक, सोन मोरादा एकदम कनवा में कड़वा नहीं, फेंड्रिक तेल लगाए के सुन। और ऐसे भी सबसे ज्यादा भाषण हमारे तो ही सुनने हैं, नुकाए नुकाए सुनने हैं, बिना फॉलो करके, बिना सब्सक्राइब करके सुनने हैं। हाँ, बिना सब्सक्राइब बिना फॉलो करके सुनो हमारा रिपोर्ट रोज। आज तो एकदम पहले हुआ मुख्यमंत्री के हुआ सही थे, कहते छोड़े की गले देखाओ, आज तो कसम से अगर हालत खराब है। आज सुन ले, अब पहला बात धोनी का स्पष्ट कहबो, अबरी यदि कोई जाए तो धर्म के नाम पे वोट मांगतो, एकदम सीधा चेत हो। यहाँ जितना भी जान बैठल है, सब कोई कोनो न कोनो धर्म के माना है, कोई सनातन के माना है, तो कोई इस्लाम के माना है, कोई सरना के माना है, कोई सिख के माना है, कोई ईसाइयत के माना है। आज हर एक धर्म में दान दिए के बात कहल गया है। यदि इस्लाम के बात करबे तो जकात के व्यवस्था है। जकात के मतलब अपन संपत्ति के, अपन कमाई के 2.5% गरीब में, पड़ोसी में
गरीब गुरबा में दान देना। सिख धर्म के बात करवाए तो ओकरो में 5% गुरुद्वारा के दान देना ताकि वहां फ्री में लंगर मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर के विचार के मानने वाला के बात करवाए तो डॉक्टर अंबेडकर भी बोला 10% अपन कमाई के दान देना ताकि शोषित वंचित के अंबेडकर बने के मौका मिलता है। और अगर सनातन के बात करवाए तो सनातन के एगो संत हलै, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उन्होंने एक लाइन कहा था कि यदि आप भगवान को 56 प्रकार का भोग चढ़ा रहे हैं और पड़ोस का बच्चा यदि भूख से रो रहा है तो आप पुण्य के नहीं पाप के भागी हैं, ये सवाल कीजिएगा। आज बहुत सारे लोग राम जी की आस्था के नाम पे वोट मांगने आएंगे। सवाल कीजिएगा कि राम जी पापियों को नहीं माफ करते हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री सदन में राम जी का नाम लेकर अपनी बात को रख रहे थे। राम जी का नाम लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, उसी स्वास्थ्य मंत्री ने अपने टाइम में जब मंत्री थे 100 करोड़ का घोटाला किया था। और अगर 100 करोड़ का घोटाला किया था, दैट मीन्स अगर 100 लोग का आदमी अगर इलाज के अभाव में मारा होगा तो दोषी वो स्वास्थ्य मंत्री होगा। क्या राम जैसे पापियों को माफ कर देंगे? आप ही बताइए। इसलिए धर्म की अगर कोई बात करता है उसका संत होना चाहिए, उसका पीर फकीर होना चाहिए। ये राजनेता अगर धर्म की बात करते हैं तो सवाल होना चाहिए धर्म का मतलब क्या होता है। आज गिरिडीह भूख से रो रहा है और आप 1000 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं। अब धर्म की बात कीजिएगा, शोभा नहीं देगा। कल मंगरोडी पंचायत के मुखिया के लगा घर में बोला के चमकेले ओकरे चलती जेल से आज बिहने जब गलिया ओकर जगह। अरे अर्जुन दा टेंशन नहीं ले, तो रथ अब 24 में तैयार है। अर्जुन दा तो रथ तैयार है, तो रथ में तोर साथ साथ अब बहुत सारा महारथी बैठता है और जितना भ्रष्टाचारी है अपने के धरती से उखाड़ के फेंके काम। धीरज राग अर्जुन दा तो रथ तैयार भय रहा है, सज रहा है, सबके पाई पाई के हिसाब ले भाई। अरे अभी एगो टाइगर आए, अभी देख ना। अब तो रिजवान तभी की कहला नहीं, हरे राम हरे हरे, तो हर घर से अभी टाइगर अब थे। एखने का अभी पेटवे दर्द है, कसम से आप 4-5 को टाइगर निकाल गए, पता नहीं एखने की रोग धरते। खैर उठा वो रोग का नाम तनी हम पब्लिक में नहीं कहिए, ये बड़े डेंजर रोग के नाम धरा है। कोई सिर था अजय भी है, पता नहीं की रोग धरते इला के। अभी एगो एले से अगबकाए गेल थे, झंडा मैदान नहीं मिलतो। अरे ठीक है, टेंशन नहीं ले। ये अगर विधायक लगे ना तो सांसद जिताओ ना, सांसद जीत के भाई और सबसे पहले स्वागत सभा झंडा मैदान भेजे, अगर झंडा उखाड़ दे भाई। झंडा मैदान बपोती बुझले है ना, एमपी चुनाव जीते, अगर जीत गलियो तो प्रॉमिस हो, अगर जीत लियो तो प्रॉमिस हो झंडा मैदानी नहीं दे ना। एमपी बनल बाद कभी विधायक लगे निचुरो जीत जाए दे झंडा मैदान में 7 दिन तक हमने झंडा लहराता है। हमरा बुझाए सही समय कहीं टूर में नहीं भाग जो न, पक्का अगर टूर भागे रहते। अरे इतना हिम्मत ना है यार कि टाइगर गरजते और 7 दिन या सुन के बर्दाश्त कर लेते। अगर टूर में जाए बेटे एमपी अगर निकल गए सीटवा ना, पहला स्वागत सभा झंडा मैदान में भेता है। चारों कोन झंडा गाड़बे, लाल पीला हरा सबके झंडा गाड़बे। अरे तोहनी टेंशन मत ले, कह दे ना यदि हमें यार इतना संघर्ष करके 12 को बीमारी ले लिए तो 2-4 को दिखला के दही के जीवे, सबका बीपी टेंशन बढ़ा के जीवे। और सुनने में आया जीएम जी, अगर एमपी बन गया है ना, दुनिया के किसी कोने में रहो, बिजली काटा है ना, बिजलियां काट ले रे जीएम, कसम से खाली एगो दूगो सीटवा जीते दे, बिजलियां काट ले हैं। तोर घर कहाँ, तोर पता कहाँ, तोर ठिकान कहाँ, सब पर्चिया पॉकेट में ले के चलबो। और बाद रे जीएम, तो जीएम के ऑफिस में बैठे हैं, सांसद बनले पता हम कहाँ बैठबे, पीएम के ऑफिस में बैठबे।
बिजली काटे हैं रे चोरा, बिजली काटे हैं। जैसे तोर बप्पा के खेत से पानी निकलल हो, तोर बप्पा के नदी, तोर बप्पा के कोयला खदान, बिजली काटले हैं। रोक रोक समय आवो है, रोक थीर पानी पत्थर काटे रे, पानी काटले हैं, बिजली काटले है ना, हिसाब करबो तो रोक। पद के दुरुपयोग कर ले हैं जीएम, अपन पद के दुरुपयोग कर ले हैं। अभी लोकतांत्रिक भारत में इस सोनू जी के बात मान ले हैं जीएम साहब, रोक रोक थीर कर तोरो हिसाब लेबो थीर कर। बड़का जीएम बनल है ना, कितना भसलग लगे सेटा हिसाब किताब सब बेतो। बिजली काटल है, साड़ू बेटा के नौकरी देना, जकरा देना हो दैले, साड़ू बेटा के देना हो, सरोजिन के बेटा के देना हो, 24 तक जकरा देना हो दैले, 24 के बाद तोनिक पाई पाई के हिसाब है तो रोक जो 2.5 महीना है ना, तो फिर 2.5 महीना में एक हिसाब देते। बिजली काटे वाले खड़ी है, जीएम बन गए, सबके हिसाब है। झारखंड यहाँ रोए रहा है, झारखंड यहाँ बेरोजगारी से परेशान है, झारखंड यहाँ अंधारे है, और हमार संपदा, हमार संसाधन और परदेसिया माला माल बताए। अब अगर हरेक हिसाब के पाई पाई करे के समय आई गल है, आज तोहनी तैयारी कर ले। आज जितना भी जनता के शिकायत सामने आ रहा है, जितना भी थाना प्रभारी महोदय है, हमरा पूरा उम्मीद है तो झारखंडी लगा। अरे भाई ठीक है, बिहार के तो उठा से दिक्कत ना है, 10% मनाना है, 10% वाला लगे तो स्वागत हो बिहारी दादा। सर्टिफिकेट गड़बड़ाई क्या है तो कसम से कोई स्वागत ना हो। 10% में आयल है, 15% में आयल है, ओपन में स्वागत हो बिहारी वाले दादा। आप बड़ा भाई एकदम स्वागत हो, हमारे घर आइए, उन्हें तोरा मार भात खिएबो, लेकिन कसम से अगर सर्टिफिकेट गड़बड़ी करके आयल है, सारा सदन में उठको ककरो माफ नहीं कर। तो जितना भी दरोगा है तोहनी से रिक्वेस्ट हो, कहा कि तोहनी से लड़ाई नहीं लगे, तोहनियों गरीब घर एक धिया पुता लगे तबे तो दरोगा है। अगर गरीब घर एक नहीं रहता तो IAS IPS रहता, तो गरीब घर एक लगा एक की बालू और कोयला में पैसा लिए लगल है, कहे एक लग करा। अरे भाई तोहनी कसम से कहियो, तोहनी चिंता नहीं कर, हमनी के सरकार में आवे दे, हमनी देखा लिए पुलिस के भी व्यवस्था बहुत खराब है झारखंड में। तोहनी छुट्टी ढंग के नहीं मिलो हो, तोहनी के रूम ढंग के नहीं मिलो हो, न पानी ढंग के मिलो हो, सब टाइट करबो, लेकिन ये बालू कोयला मत ले, सब टाइट करबो, कसम से टाइट करबो। इंतजार करना तहनी अगबकाए जाए एकदम। और क्या लगो तो तोरे भाई बंधु लगो जाए दी, बेचारा गरीब आदमी बड़ा कर नदी से बालू तालू ले गए, की करते? कोयलवा परदेसियां लूट के यूपी बिहार बंगाल ले गए, अरे बलुओ से ले गए थी कम से कम, की कह रहे ले गला। इसलिए तोनी से बड़ भाई लगा, गोड़ लगा जो बुरा नहीं मानिया, गोड़ लाइक के बोल रहे हो, तोनी झारखंड एक लगा, गांव घर एक धिया पुता लगा, इगला नाई करा। बहुत उम्मीद से तोनी आइले हा, उम्मीद है तोनी से कि यहाँ पुलिस और पब्लिक के बीच एक खूबसूरत रिश्ता रहता है, और में प्रेस के भी भूमिका रहता है, और ट्रिपल P चलता है, पुलिस प्रेस पब्लिक, ये रिश्ता है चाहिए ना, ऐसा डिस्टर्ब करा। तोनी से रिक्वेस्ट है, पॉलिटिशियन हटेबो बढ़िया से, खैर पॉलिटिशियन के लाइले ओखनी गड़बड़ा दे, सही कहते पी के नाम नहीं ले अगला के साइड रख। हाँ यदि हमनी आबो तो फिर 4 गो पी मिला लिए, हमनी मिल के अच्छा काम करबे, तोनी अगबो कौन है। अब ये से 2-4 पैसा के चक्कर में नहीं रहो, खेती बाड़ी भी घर टनाटन हो, हमनी दुआ भी दे हो, तोनी अच्छा से रहो, गरीब आदमी के परेशान नहीं कर।